Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the chapter on admission of a partner and the concept will be capital adjustment. Here this is the illustration 65. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2 एंड बैलेंस शीट देखो, ये गुडविल कैपिटल अकाउंट के डेबिट में राइट अप हो जाएगा। डेबिट में राइट अप करने के बाद हम उसको क्या करेंगे ना, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी सीइंग दैट गुडविल का स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, राइट अप होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कैपिटल में राइट अप होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 22,500, जबकि एक्चुअली हमने खरीदा था 25,000 में। बैलेंस शीट के अमाउंट कॉलम में जो था हमने जितने में खरीदा था। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 है, वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट रहा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को हम टच नहीं करेंगे। सी एडमिशन हो रहा है, सी का लोन भी है। तो ये सारे ये अपने आप में एक महान क्वेश्चन है। तो नाउ सी, A sacrificed 1/3 of his share while B sacrifices 1/10 of his share. 1/3 और 1/10 सैक्रिफाइस दोनों कर रहे हैं। इसका 10/10 करोगे तो 10/30 होगा, दिस विल बी 10/30, और इसका 3/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/30 होगा। तो सैक्रिफाइस की रेशियो विल बी 10:3। ए इतना दे रहा है, भी इतनी ए दे रहा है। ये ऑफ ही शेयर, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो आइल इस टाइप का होगा नहीं, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई करना है, एक में माइनस करना है सैक्रिफाइस की रेशियो निकालने के लिए। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, देन इस टाइप के क्वेश्चन में ऑफ एंड फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन सबसे पहले रिवैल्यूएशन देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड में 25,000, बढ़ा दो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 35,000, घटा दो, टू स्टॉक 35,000। वर्कमैन कंपेंसेशन का तो छोड़ दो, फिलहाल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट में होगा। ए डेटर हुज अकाउंट ड्यूज ऑफ ₹25,000 और रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 20,000 इन फुल सेटलमेंट। कोई डेटर का इस साल नहीं, पिछले सालों में या लास्ट ईयर में बैड डेट हो गया था 25,000, उसने 20,000 दिया, तो इंक्रीज इन एसेट बाय प्रोविजन पर बैड डेट में। उसके बाद हम जो ट्रीटमेंट करेंगे उसी हिसाब से वो पैसे दे रहा है हमें, इज गिविंग अस सम मनी, तो बाय बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 20,000 ही पेड अस। तो फिर दूसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है, तो इस बैंक बैलेंस में 20,000 ऐड कर देंगे न्यू बैलेंस शीट में। बैड डेट रिकवर्ड नहीं लिखेंगे एसेट में, पैसे मिल गया ना, मनी वाज रिसीव्ड। अगर नहीं मिलता तो अकाउंट पर नहीं करते। तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करो, इससे पहले बैड डेट प्रोविजन देखो। लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। 50,000 का 5% 2,500 है। ऑलरेडी प्रोविजन 5,000 है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी शोन हियर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,500। पहले प्रोविजन 5,000 है, अभी 5% इसका बनेगा। 5% 50,000 का 5 या 2,500, तो 5,000 का 2,500 हो जाएगा। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी जो एसेट से लेस होता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज इनकम। तो ओल्ड प्रोविजन लेस रिक्वायर्ड प्रोविजन, तो अब क्या आ गया 2,500। तो रिवैल्यूएशन और एक रह गया, अक्रूड इनकम का आप देख रहे हो, तो यू हैव टू सर्च, यू हैव टू सी। हमने हर लाइन पढ़ लिया। एंड अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम, अक्रूड मतलब मिलने वाला, मिलेगा। अक्रूड इनकम ऑफ 5,000 इज टू बी अकाउंटेड फॉर। ये पैसे किसी ने प्रॉमिस करा था देने के लिए, वो बोल रहा है कि दे देगा, एंड इट इज पक्का बाय अक्रूड इनकम 5,000। ये एसेट साइड में अपीयर करेगा, बैंक में ऐड नहीं होगा क्योंकि मिलने वाला है। तो एसेट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से लिखो, इससे माइनस करो 35,000, प्रॉफिट आएगा 17,500।
Old partner, old ratio 3:2. 17,500 by 5 into 3 into 2. This was all about your revaluation account. Then हम लोग प्रोसीड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और गुडविल ट्रीटमेंट. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके बताता हूं. सीस लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल. तो सीस लोन कितना है? 1,50,000. पहले कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रेक डाउन लिख दो. 88,000 1,27,000, 88,000 1,27,000. एंड जर्नल एंट्री होगा सीस लोन अकाउंट डेबिटेड टू सीस कैपिटल अकाउंट. तो सी ने फार्म को लोन दिया था, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे. तो लोन एक क्रेडिट बैलेंस से डेबिट कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में. तो ये दोनों लाइन हो गया. देन नेक्स्ट वन इज सी विल ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो सी अपने गुडविल का हिस्सा का 60% कैश में लाएगा. गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. 2/3 लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ये दे रखा है. और नॉर्मल प्रॉफिट इज 3,15,000. नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है. एवरेज प्रॉफिट निकालो. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 2 years परचेज. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट आएगा. इंटू 2 करोगे तो गुडविल आएगा. तो पहले गुडविल वैल्यूएशन कर दो. द गुडविल विल बी वैल्यूड इन दिस वे. गुडविल विल बी 3 साल का प्रॉफिट बाई 3. नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 4,65,000 माइनस 3 लाख. 4,65,000. मैं आपको इसको अच्छी तरह भी समझा देता हूं. गुडविल का 4,65,000 माइनस 3,15,000 इज सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000. फार्म्स गुडविल होगा 1,50,000 इंटू 2 years परचेज इज इक्वल टू 3 लाख. जर्नल एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू गुडविल, इसका 60%. ये तो 3 लाख उसका शेयर हो गया. अभी न्यू पार्टनर का शेयर निकालो. न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के, ये थोड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको यू हैव टू सी. न्यू पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड आउट न्यू पार्टनर शेयर. तो आपने याद रखा होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एस न्यू शेयर होगा ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर मल्टीप्लाई करके माइनस करो. एंड बी सरेंडर्ड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर डायरेक्ट माइनस करो. ये था ऑफ, ये है फ्रॉम. क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो. तो ये है सैक्रिफाइस, ये दोनों. तो न्यू शेयर आ गया 4/10, 3/10. और सीस न्यू शेयर होगा सी, इससे ए से ले रहा है 1/5, बी से ले रहा है 1/10. तो दैट इज इक्वल टू 3/10. तो देयरफॉर न्यू रेशियो आ गया. और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 2:1. तो 3/10 शेयर के लिए सी एडमिट हो रहा है. अगर गुडविल ऑफ द फार्म 90,000 आया तो सी 3 लाख आया गुडविल ऑफ द फार्म. सी शेयर होगा 3 लाख का 3/10 90,000. 90,000 का 60% पे करेगा. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 60% ऑफ 9,000. 9 6 54,000. प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट 2:1 रेशियो में. 2:1 रेशियो में. देन सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल. सीज करेंट अकाउंट. तो 36,000 को ए बी में 2:1 में शेयर कर देंगे. 2:1 में शेयर कर देंगे. और सीज करेंट अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट में होगा. बैंक में ऐड हो जाएगा. फिर इसके बाद जब कैपिटल एडजस्टमेंट होगा आई विल टेल यू वंस मोर कि क्या होने वाला है. तो ऑफ और फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ में मल्टीप्लाई करके माइनस करो, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करो. वेयर इट इज रिटन आई विल टेल यू वंस मोर ऑफ एंड फ्रॉम. देखो अगर ये बाई चांस कुछ जल्दबाजी में छूट गया, लिखा है ए सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सैक्रिफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर.
फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस, ऑफ में मल्टीप्लाई करके माइनस। तो इसको हम अगर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो हाउ दिस विल लुक लाइक, तो मैं आपको सारे समझा देता हूं। बाई प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट, बाई प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट ए बी में 3618, बाई सीज करेंट अकाउंट एसेट में आएगा 24,000। तो सीज करेंट अकाउंट जो पैसा नहीं दे रहा है 36,000, ये इधर ये दोनों का टोटलिंग 90,000 का 40% इधर आ जाएगा। यू सी दिस वन, क्योंकि करेंट अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस है, सी को बाद में पैसे देने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो हमने डाल दिया। और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कैसे आएगा 5,000 ना। वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी बैलेंस शीट में 10,000 है। यू सी वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी रिजर्व 10,000 है। और क्वेश्चन में बोला है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन 5,000, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 5,000 को बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी में कन्वर्ट करो, रिजर्व को वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, बाकी 5,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में। लाइकवाइज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 है। और इन्वेस्टमेंट 25,000 में हमने खरीदा था, मार्केट वैल्यू है 22,500, तो 2,500 इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 5,000 से 2,500 माइनस करो, इज वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और 2,500 माइनस करके बाकी जो 2,500 रहा उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करो बाय वर्कमैन बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 2,500 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सब कुछ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आएगा, गुडविल दोनों 2:1 में आएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देन जो इन्वेस्टमेंट अभी 25,000 में अपियर करेगा मार्केट वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट विल अपियर एट मार्केट वैल्यू 22,500 में अपियर करेगा, और वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 5,000 अपियर करेगा। देन कम्स योर, इसके बाद ना सारे हो गया, बैलेंस शीट में गुडविल है, टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो राइट अप कर दो। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बीइंग एन एक्यूमुलेटेड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 3,000 2,000, इसको भी राइट ऑफ कर दो। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ के फिर करेंगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्सेस और डेफिशिएंसी इन कैपिटल इज टू बी पेड और रिसीव्ड, कैश में एडजस्ट होगा। तो सी का कैपिटल है 1,50,000 फॉर 310 शेयर, for 310 share. The capital of the new firm will be, according to C's capital contribution, 1,50,000 into 10/3 रिवर्स कर दो, फार्म का कैपिटल आ गया, न्यू रेशियो में बांट दो, 5 लाख into 4/10, 3/10 and 3/10, 5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। तो टू बैलेंस सीडी में 5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख लिख दो, टू बैलेंस कैरी डाउन में 2 लाख 1,50,000 1,50,000। तो देखो टू बैलेंस सीडी में आप लिखो न्यू कैपिटल जो कैलकुलेट करा 2 लाख 1,50,000 1,50,000। पहले ए का क्रेडिट साइड बढ़ा है तो डेबिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट 43,000, ये बैंक में ऐड हो जाएगा। बी का क्रेडिट साइड बढ़ा है तो विड्रॉ करेगा टू बैंक द डिफरेंस 13,000 माइनस करेगा, तो बेटर है कि बैंक अकाउंट बना लो। और यही जो कैपिटल, इसको न्यू कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखो, बाकी ये आज इट इज प्रोविडेंट फंड उतारो, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हो गया, ये सारे न्यू रिवैल्यूड वैल्यू लिख दो। और स्टॉक का 35,000 रिड्यूस हो गया था, माइनस करके लिखो। अक्रूड इनकम मिलने वाला है ये लिखो, और ये गुडविल का पैसे नहीं लाया था 36,000 मैंने बताया था। बैंक बैलेंस वर्किंग नोट में बना के 2,29,000 करो और दोनों साइड टैली कर दो। मैं अगर आपको होगा तो एक बार बैंक अकाउंट अच्छी तरह समझा देता हूँ। यू कैन सी हाउ द बैंक अकाउंट वाज मेड। बैंक अकाउंट वाज मेड लाइक दिस।
बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट का पैसा मिला है, क्वेश्चन में लिखा है। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, जब पैसे मिलेगा बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। पैसे प्रीमियम पर गुडविल 60% मिला, 90,000 का 60% बैंक टू प्रीमियम पर गुडविल। ए लाया 43,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। सी तो कुछ नहीं लाया कैपिटल, बट प्रीमियम पर गुडविल लाया है। और बी विड्रॉ करा 20 कैपिटल टू बैंक, 20 कैपिटल टू बैंक। तो बैलेंस करके बाय बैलेंस शीट आया, जो कि हमारा बैलेंस शीट का असेट में बैंक बैलेंस लिखा है। तो देयर इज नथिंग मतलब डिफिकल्ट इन प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। ये आपके हो गया। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। तो इस केस में एबीसी पार्टनर है, इनका कैपिटल फिक्स्ड है, इनका रेशियो भी 3:2:1 दे रखा है, इनका करेंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन में बताया नहीं फिक्स, तभी भी ये कैपिटल फिक्स्ड होगा, क्योंकि करेंट अकाउंट है। तो जनरल रिजर्व करेंट अकाउंट के क्रेडिट में बंटेगा, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में बंटेगा पीएनएल अकाउंट। एसेट साइड में 20 करेंट अकाउंट है, तो ये 2 बैलेंस ब्रेकडाउन में आएगा डेबिट साइड में, ये दोनों क्रेडिट साइड में आएगा करेंट अकाउंट। और कोई इंपोर्टेंट आइटम दिख नहीं रहा है। डी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। वी शुड सी द रिवैल्यूएशन अकाउंट, करेंट अकाउंट भी साथ साथ कर सकते हैं। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ बनाएंगे। इसमें दे रखा है बिल्स रिसीवेबल दिस मच डिस्काउंटेड द बैंक वाज डिजनर्ड। जब बिल डिस्काउंट डिजनर्ड हो जाता है, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट होता नहीं, वो इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में बताऊंगा। व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको बुक में लिखा नहीं था। इसमें लायबिलिटी बढ़ घट नहीं रहा है, मैं आपको इसको समझा दूंगा अच्छी तरह। वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट का 20% निकाल के डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में लिख दो, बिकॉज डिक्रीज इन एसेट एज शोन हियर। तो इंक्रीज इन एसेट बाय साइड में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। लैंड एंड बिल्डिंग का 20% निकालो, प्लांट एंड मशीनरी का 10% निकालो, लिख दो इंक्रीज इन एसेट। इसका रिवर्स इंक्रीज इन एसेट। तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड में लिखो, डिफरेंस निकालो, लिखो लॉस ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट्स, 8 करेंट अकाउंट, 20 करेंट अकाउंट, 6 करेंट अकाउंट। इसको ट्रांसफर करने के बाद गो टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज ऑलवेज बेटर कि कैपिटल अकाउंट बना दो पहले। बाय बैलेंस ब्रेकडाउन इसमें है, बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, ये दोनों को बाय बैलेंस ब्रेकडाउन एबीसी तीनों का लिखो। और डी कैपिटल ला रहा है, तो डी का कैपिटल अकाउंट भी फिक्स्ड है, और 1 लाख कैपिटल लाएगा बता दिया। तो और एक कैपिटल का यहाँ पे कॉलम बना दो, ये डी कैपिटल सेपरेटली ना बना के यहीं पे बाय बैंक कर दो 1 लाख। तो आपके डी का कैपिटल इसके अंदर एडजस्ट हो गया। तो 2 बैलेंस सीडी करो, करेंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करके इसको 2 बैलेंस कैरी डाउन करो। मैं आपको अगर बेटर समझाऊं तो देखो, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है पार्टनर का, ए और सी का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसीलिए क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे दे रखा है। क्रेडिट बैलेंस ए और सी का 8,000 12,000, तो बाय बैलेंस बीडी 8,000 12,000, और सी का बी का डेबिट बैलेंस है 14,000, तो डी का डेबिट बैलेंस इधर 14,000 आ गया। रिवैल्यूएशन का लॉस करेंट अकाउंट में आ जाएगा। जनरल रिजर्व को क्रेडिट साइड में करेंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2:1 में, और प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। और प्रीमियम पर गुडविल के बारे में अभी पढ़ो। डी विल ब्रिंग इन 1 लाख एज कैपिटल, विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। 1,80,000 का 1/6 निकालो,
30,000 बाई प्रीमियम पर गुडविल, बाई प्रीमियम पर गुडविल 30,000। और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इधर से रखा है, ओल्ड रेशियो इधर से रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, अकेले ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए को मिलेगा। तो डी प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट 30,000। कैसे आया? ओल्ड न्यू रेशियो तो दे रखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो ओल्ड शेयर प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड शेयर दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, माइनस करो 1/6 0 0। तो सारे पैसा सिंस बी एंड सी इज सैक्रिफाइस ऑफ बी एंड सी इज 0, इट implies that A sacrificed entire 1/6 of his share in favor of D। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल डी को मिलेगा। 1,60,000 फार्म का गुडविल है, उसका 1/6 शेयर निकालो, जो कि गुडविल पेबल टू ए बाई डी 30,000, जो कि पे कर दिया। फिर कैपिटल बोला है, डी का कैपिटल के हिसाब से एबीसी का कैपिटल एडजस्ट होगा। डी 1 लाख ला रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म 1 लाख इंटू 6/1 6 लाख। 6 लाख को 2/6 2/6 1/6, 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख कर दो एडजस्टमेंट। I'll tell you 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख। तो कैपिटल अकाउंट में लिखो 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख, ये देखो कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आपको और बढ़िया करके समझा देता हूं। न्यू फार्म में कैपिटल इधर लिख दो 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख, ये कैपिटल को इसके साथ डाल दो और बाय बैंक अकाउंट इधर लिखो। या अलग अलग बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो न्यू फार्म का कैपिटल इधर लिखो। और आप क्या करोगे ना, ये कैपिटल आया कहां से ना, ये जो कैपिटल एक्स्ट्रा था, इसका 3,50,000 एक्स्ट्रा था, वो करेंट अकाउंट को 1,50,000 पार्टनर का करेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। जर्नल एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस करेंट अकाउंट। तो एस करेंट अकाउंट में बाय एस कैपिटल अकाउंट, ये 1,50,000 यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। बी का एक्स्ट्रा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सी का जो एक्स्ट्रा है 1,50,000 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर करेंट अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट में गैप इधर आता तो बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो ये सारे यहां से यहां आ जाता। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एक ही लाइन में, एस करेंट टू एस कैपिटल, एस कैपिटल टू एस करेंट, बीस कैपिटल टू बीस करेंट, सीस कैपिटल टू सीस करेंट। करेंट अकाउंट में एक ही लाइन में 2 कैपिटल अकाउंट लिखो, और कैपिटल अकाउंट में भाई एक ही लाइन में करेंट अकाउंट लिखो। इसका मतलब इंडिविजुअल पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये इधर सारे इधर ट्रांसफर हो गया, तो इसको बाद में बैलेंस करना, बाद में बैलेंस करके 2 बैलेंस शीट निकालो। ये जो 2 बैलेंस शीट, ये सारे क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस को बैलेंस शीट का क्रेडिट में लिखो। क्रेडिट में लिखने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल का बारे में बताता हूं। तो ये सारे आज इट इज लिखो, और आपके स्टॉक का भी वैल्यू करो। बैंक को एक बैंक अकाउंट बना दो। रिगार्डिंग सन्ड्री डेटर्स बोल रहा है कि बिल डिस्काउंटेड डिजनर्ड, जब बिल डिस्काउंट करते हैं, जब डिजनर हो जाता है, उसका जर्नल एंट्री होता है। मैं आपको दिखाता हूं। बिल डिस्काउंटेड डिजनर होता है तो बैंक वाले आपके पैसे काट लेते हैं। इन्होंने बैंक बैलेंस यहाँ पे दे रखा है, ये देखो। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 2 डीज कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और 2 माइनस बिल डिस्काउंटेड डिजनर्ड। बिल डिस्काउंटेड डिजनर्ड का जर्नल एंट्री होता है, यहाँ पे बैंक से माइनस कर दिया। मैं ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा देता हूं। तो दिस इज बिल्स डिस्काउंटेड डिजनर्ड का मतलब होता है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिल डिस्काउंटेड एट बैंक डिजनर्ड। तो बैंक वाले तुरंत आपके बैंक से पैसे काट लेंगे, तो और डेटर बढ़ जाएगा। डेबिट, डेटर इज एसेट एंड डेबिट बैलेंस, तो प्लस होगा और बैंक से माइनस होगा। तो ये जो बैंक है, ये बैंक से वर्किंग नोट में 14008 माइनस कर रखे हैं, और डेटर में यहां ऐड कर रखे हैं। ये ऑलरेडी माइनस करने के बाद आया है,
इसको यहीं पे ऐड करके दिखा दिया। तो इसका मतलब डेटर्स टू बैंक, डेटर बढ़ेगा बैंक घटेगा, एक एसेट बढ़ेगा एक एसेट घटेगा, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं है। तो डेटर से बिल लेके हम डिस्काउंट कराया था, वो पैसे नहीं दे रहा है बैंक को, डिजनर हो गया, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे ले लिया, हम डेटर से पैसे मांगेंगे, दे दो। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और बैंक अकाउंट बना सकते हो, इन्होंने बनाया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल शुड बी एडजस्टेड थ्रू कैश एंड नॉट बाय ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो शॉर्टेज या सरप्लस कैपिटल अकाउंट का बन रहा है तो टू कैश बाय कैश या टू बैंक बाय बैंक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला रखा है कि करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर के हिसाब से न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। रिवर्स सेकेंड मेथड, if the newer incoming partner is to bring in capital in proportion to his share of profit and the amount of capital to be brought in is determined on the basis of total capitals after all adjustments have been made of old partners and the total of their share of profits, then capital to be brought in by the newer incoming partner is determined by taking following steps. Determine अगर बोला है कि न्यू पार्टनर सी, ए बी पुराना पार्टनर है, सी आ रहा है, तो ए बी क्या कैपिटल के हिसाब से सी कैपिटल लेकर आएगा। इसका तीन इंग्लिश होता है, एक होता है सी विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और सी विल ब्रिंग इन, सपोज सी का 1/3 शेयर है तो 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, ए बी सी के कैपिटल को मिला के, या सी विल ब्रिंग इन सफिशियंट कैपिटल, वो वर्ड इधर है नहीं, सफिशियंट कैपिटल लेकर आएगा, सफिशियंट कैपिटल लेकर आएगा। डिटरमिन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू ऑल सच एडजस्टमेंट सच एज गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो और कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दो। Determine the total capital of the new firm as total adjusted capital of old partners and reciprocal combined capital of new share of old partners। यानी ए बी का कैपिटल अकाउंट बैलेंस करो, सपोज ए बी पहले है, इनका ए बी का रेशियो है, ए बी सी का रेशियो है 3:2:1, तो 5/6 हो गया, 5/6 हो गया ए बी का कंबाइंड शेयर, तो इसको 6/5 कर दो तो ये फार्म का कैपिटल आ जाएगा। देन डिटरमिन द कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, टोटल कैपिटल एज पर स्टेप 2 शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इसके साथ इनकमिंग पार्टनर का जो शेयर मल्टीप्लाई करके न्यू कैपिटल निकालो। ये होता है कि पुराने पार्टनर के हिसाब से न्यू पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आएंगे। देन 67 क्वेश्चन कर लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। लिखा है कि XY आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, देयर कैपिटल्स वर 80,60,000, they admit Z as a third partner who is to contribute proportionate capital to acquire 1/5 share of the total capital of the new firm equally from both partners X and Y. Calculate capital brought in by Z, also calculate new profit sharing ratio। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकालो। तो ये बोल रहा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5, तो जो न्यू पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर वो ए बी से इक्वली ले रहा है, दो जने से इक्वली ले रहा है एक्स वाई से, तो दैट इज 1/10 ले रहा है एक्स से, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जेड और वाई ट्रांसफर कर रहा है जेड को, तो वाई का 110 इज इक्वल टू 1/5। तो इससे एग्जिस्टिंग शेयर से 2/10 से
एग्जिस्टिंग शेयर से जो सरेंडर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, माइनस करो, न्यू शेयर आ जाएगा, वाई का भी न्यू शेयर आ जाएगा। जेड का डेनोमिनेटर में 10 है, तीनों का डेनोमिनेटर 10 है, 5/10, 3/10, 2/10, ये आ गया। तो आप क्या करोगे ना, टोटल कैपिटल, लेट टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म बी एक्स, तो जेड शेयर 1 - 1/5, तो रिमेनिंग शेयर 4/5। इधर भी देखो, दिस इज 8/10 यानी 4/5। 8/10 कोई रेशियो थोड़ी होता है, छोटा कर दो। कैलकुलेशन ऑफ जेड्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, तो एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इज 80,000, 60,000, 1,40,000। Calculation of total capital of the reconstituted farm. Total capital of the reconstituted new farm is equal to total adjusted capital of X and Y into reciprocal of the combined share of X and Y. तो 1,40,000 को 5/4 करो, that will be 1,75,000. Calculation of a proportionate capital of incoming partner. तो ये X, Y, Z तीनों का कैपिटल हो गया, तो जेड का अकेला कैपिटल 1/5 होगा, 35,000। इसका इंग्लिश हो सकता है, जेड विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जेड विल ब्रिंग इन सफिशिएंट कैपिटल, और जेड विल ब्रिंग इन 1/3 कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म। न्यू फार्म का टोटल कैपिटल, जबकि 100 के कैपिटल दे रखा है, जेड का इंक्लूड करके 175 हो गया, तो जेड का अपना कैपिटल कितना है उसको निकाल के देखो। So this is all about your illustration 67, then C68। प्रॉपर क्वेश्चन है, आपको पार्टनर्स कैप, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें पहले तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लो, क्वेश्चन पढ़ो, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओ। बोला है एसएमआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। प्रोविजन पर बैड डेट है, P&L अकाउंट को कैपिटल के डेबिट में डाल देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी 2,000 माइनस करके 4,000 कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 4,500 है, इन्वेस्टमेंट आपके है 7,000, तो घट कितने गया 2,500, तो 2,500 फ्लक्चुएशन रिजर्व से माइनस करके बाकी कैपिटल के क्रेडिट में डाल देंगे। और बैड डेट अमाउंटेड टू 3,000, बैड डेट 3,000 हो गया, टू बैड डेट 1,000, क्योंकि बैड डेट 3,000 हो गया, प्रोविजन रखा था 2,000, तो 1,000 बैड डेट हो गया, तो इससे 48,000 से 1,000 माइनस करके 47,000 दिखाएंगे, यानी 50,000 से 3,000 टोटल माइनस कर देंगे। देन और कुछ है नहीं, तो इसको यही लॉस है, ये लॉस को 3:1 में बांट दो ओल्ड रेशियो में, और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, देयर इज नो करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दो, और यहाँ पे एक लाइन गैप रख दो कि ये ही इज टू ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। गोपाल इज टू ब्रिंग 16,000 गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बाय बैलेंस ब्रेक डाउन लिखो, बाय कैश इसको बाद में लिखेंगे, कैपिटल तो लाएगा ही। बाय प्रीमियम पर गुडविल 16,000, 16,000 को कुछ नहीं बताया, 3:1 में ट्रांसफर कर दो। बाय प्रीमियम पर गुडविल 3:1, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल के क्रेडिट में डाल दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से भी इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज हो रहा है 2,500 माइनस करके इसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है, तो इसको डेबिट कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:1 में। रिवैल्यूएशन लॉस यहां से इधर ट्रांसफर कर दिया। देन ए बी को बैलेंस कर दो, ए और बी को बैलेंस करके ये आ गया। ए एंड बी का काम यहीं पे तमाम हो गया, खत्म हो गया। तो ए बी का कैपिटल को ऐड करो, ए और बी का कैपिटल को ऐड करो, ए और बी का कैपिटल को ऐड करो, ये जो आया उसमें सी जितने शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है उसको माइनस करो। देखो मैं आपको बताता हूं, सी इज गेटिंग एडमिशन फॉर 1/4 शेयर, तो ए बी का कैपिटल को ऐड करके मैं आपको बता देता हूं। यहीं पे
ए और बी के कैपिटल को ऐड करके जो आया इतना आया, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो सोनू एंड मोनू इतना, और कैपिटल ऑफ द फार्म विल बी 69,600 इंटू ए बी का शेयर का रिवर्स, 1 कैपिटल फार्म था, 1/4 न्यू पार्टनर को दे दिया, पुराना पार्टनर का 3/4 शेयर आया, ये 3/4 को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करने में ये तीनों पार्टनर का कैपिटल है, तो न्यू पार्टनर गोपाल का कैपिटल विल बी, इसका 1/4 निकाल दो, दिस विल बी दिस मच 23,200, ये वाला कैश में ये भी ऐड करो और प्रीमियम पर गुडविल 16,000 ऐड करो, देन योर कैश विल बी देयर, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक है नहीं तो आप कैश कर सकते हो, अगर बैंक लिखोगे तो बैंक का अलग अकाउंट बना दोगे। देन स्टॉक एज इट इज लिखो, डेटर से 3,000 माइनस करके लिखो, इन्वेस्टमेंट न्यू वैल्यू में आएगा, जो इन्वेस्टमेंट घट गया था तो इन्वेस्टमेंट से जितना डिक्रीज हो रहा है उतना 2500 डिक्रीज हो रहा है, 2500 माइनस करके 7,000 था, 7,000 से 2500 माइनस करके ये लिखो, और 2500 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से माइनस करके 1600 को कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा एक्सेप्ट प्रीमियम फॉर गुडविल व्हिच इज हियर 3:1, बाई चांस सेम आ रहे हैं क्योंकि सेपरेट न्यू रेशियो के बारे में कुछ बताया नहीं है। देन प्रोविडेंट फंड आज इट इज आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 2,000 आ गया, बाकी 4,000 हमने कैपिटल के बाय में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, क्योंकि 6,000 से 2,000 लायबिलिटी, बाकी आज इट इज, ये जो न्यू कैपिटल आया, न्यू कैपिटल सी का बैलेंस करके ये तीनों का इधर लिख दो एंड देन टैली योर बैलेंस शीट। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, सफिशिएंट क्वेश्चन कैपिटल लाएगा, या न्यू पार्टनर का कैपिटल शेयर का एडजस्टेड अमाउंट लेकर आएगा, तो दैट इज सेम आज फॉर ऑल। इसमें मीरा सार्थक एंड सार्थक, मीरा सार्थक और जो तीसरा पार्टनर आ रहा है इज रोहित, तो इनका रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2 था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है एंड जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो स्पेशल मतलब स्पेशल अटेंशन चाहिए इनको। देन यू कैन सी दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000, ये 10,000 को 30,000 कर देंगे सॉरी 30,000 कर देंगे, तो 20,000 बढ़ेगा, बैलेंस शीट में 30,000 लेस कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 1,80,000 माइनस 80, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख इंक्रीज इन एसेट। स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 40,000, बाय स्टॉक 40,000 ऐड करके लिख देंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो और इसको 3:2 में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दो, और कैपिटल के बाय में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके ट्रांसफर कर दो। फिर हम इसका देखेंगे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश ब्लैंक छोड़ दो। प्रीमियम पर गुडविल के बारे में बोला है, रोहित ब्रॉट 1 लाख इन कैश फॉर शेयर ऑफ अ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, तो 3:2 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 3:2 ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 3:2 में बांटो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रीमियम बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके डिस्ट्रीब्यूट करो। जनरल रिजर्व 1,50,000 है, 1,50,000 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो 90 और 60,000 में। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 30,000 है, 30,000 है, वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी 20,000, तो 50,000 से 20,000 बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, बाकी जो बच गया 30,000 इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए बी का कैपिटल को बैलेंस करके 1,40,000 एंड 2,60,000 यानी 5,00,000 6,00,000 हो गया कैपिटल। देन रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश as you would make his capital equal to 20% of the combined capital of the new firm after the revaluation and adjustments are carried out। रीवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट हो जाने के बाद गुडविल वगैरह के लिए एसेट लायबिलिटी बढ़ता घटता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो कैपिटल बनेगा उसका 20% यानी 1/5। आई विल एक्सप्लेन यू दैट कैसे बन गया।
देखो, तो आपका कैपिटल ऑफ ए एंड बी 6 लाख, कैपिटल ऑफ ए एंड बी 6 लाख एंड कंबाइंड कैपिटल 6 लाख मतलब 80%, 20% न्यू पार्टनर रोहित लाएगा, तो ये 80% के लिए इतना है। 80/100 इज इक्वल टू 80/100 इज इक्वल टू 4/5, तो 5/4 करो जो आया, इसका 20% 1/5 विल बी द रोहित कैपिटल। तो कैपिटल लाएगा 1,50,000, प्रीमियम पर गुडविल लाएगा इतना, टोटल 2,50,000। और जिनका न्यू कैपिटल 6 लाख एबी का ये आ गया, यानी मेरा सार्थक का 6 लाख। तो अभी क्या करना है ना, ये 1,50,000 अभी लिखना है जो गैप छोड़ा था, तो अभी इसको बैलेंस करके ये आ गया। तो ये तीनों कैपिटल को इधर लिखो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इधर, क्रेडिटर्स आपको पता है, और लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाओ, प्लांट एंड मशीनरी लिखो, डेटर्स से 30,000 न्यू प्रोविजन 30,000 माइनस करो और स्टॉक लिख दो। क्वेश्चन में कैश था तो कैश लाया 1,50,000 और ऐड कर दो, और प्रीमियम पर गुडविल 1 लाख, 2,50,000 ऐड करके लिख दो। दिस इज टोटल कैश 2,50,000 प्लस ओल्ड कैश 90,000 ऐड करके 3,40,000 हो गया, एंड बैलेंस शीट विल डेफिनेटली टैली। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। Then proportionate capital introduced by the incoming partner, proportionate capital incoming partner देगा, वो सेम थिंग है। तो ओल्ड पार्टनर का एबीसी का रेशियो है 3:2:1, तो 3:2:1 इन्होंने एडमिशन करा डी को फॉर 16 शेयर, 3:2:1 और डी आया 1/6 के लिए। नाउ सी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट घट गया, टू इन्वेस्टमेंट 6,000 एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 29,000, मशीनरी 29,000, 6,000 रिड्यूस हो गया। देन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड टू रिटर्न अप, बाई क्रेडिटर्स आ गया, डिक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन लॉस निकालो, ट्रांसफर कर दो 3:2:1 रेशियो में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 60/40/20 लिखो, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। देन प्रीमियम पर गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 90,000, डी का 1/6 थे, तो 15,000 को ए बी सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, निकलेगा 1:0:0, नीचे दे रखा है, तो एंटायर प्रीमियम पर गुडविल ए को मिलेगा 15,000। देन बोल रहा है डी विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, तो ए बी सी का कैपिटल बैलेंस कर दो, बैलेंस करके ये आ गया। तो इसका ये जो आया आपके तीनों फार्म का एबीसी तीनों का कैपिटल, डी का डी 1 से 1/6 ले लिया, बच गया 5/6। अदरवाइज देखो ना, दिस इज 5/6 एबीसी का, तो 6/5 करो, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म होगा, इसका 1/6 डी लाएगा व्हिच इज कमिंग टू 29,400। इसको बैलेंस शीट करके ये चारों कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखो, और कैश में 15,000 गुडविल ऐड करो और कैपिटल 29,500 ऐड करो, बैलेंस शीट बन गया। दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशंस जो मैंने आपको बताया, क्योंकि सिंपली आप न्यू फार्म के कैपिटल लिख दो और बाकी बैंक में गुडविल और डीस कैपिटल ऐड करो, बाकी नॉर्मल ये सब आप कर चुके हो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ए अकेले गेन कर रहा है, तो दिस इज जो गेन कर रहा है उसको गुडविल मिला, यानी सी डी को गुडविल मिला, एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम 15,000 लाया था, कैपिटल 29,400। देन व्हेन द न्यू पार्टनर brings capital on the basis of a combined capital of old partners, combined capital of old partners. In this situation, calculate total adjusted capital of old partners after the adjustment of a goodwill, reserves, gain, loss, revaluation account, adjusted capital
निकाल दो, मतलब कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दो। कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स, तो जो न्यू पार्टनर कैलकुलेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर का कैपिटल कैसे निकलेगा? पुराना पार्टनर का कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर का शेयर। बोल रहा है कि न्यू पार्टनर पुराना सी आ रहा है, तो ए बी जो पार्टनर है उनका कैपिटल का शेयर, उनका कैपिटल टोटल कैपिटल का सी अपने शेयर लेकर आएगा। तो हाउ दैट विल बी अकाउंटेड फॉर। तो आपने बैलेंस शीट देख लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। इसके अंदर क्या क्या उल्टा सीधा ट्रीटमेंट है देख लो। 3:2 ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो देख लो 3:2। देन आई विल एक्सप्लेन यू। वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर जर्नलिज्म कैपिटल के क्रेडिट में बटेगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल ध्यान से पढ़ना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं करना, कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी में लिखना है। गोपाल टू ब्रिंग 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको ट्रीटमेंट कर देना है। डेटर हुज ड्यूज 3,000 और रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 2,000 इन फुल सेटलमेंट। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड 2,000 बैंक में ऐड कर देंगे। यहाँ पे बैंक बैलेंस है तो बैंक में, कैश होता तो कैश में ऐड कर देंगे। A claim of 5,000 on account of workman compensation was to be provided for. Workman compensation provided for the increase in liability. Workman compensation claim 5,000 बैलेंस शीट का liability में आएगा। Patents were undervalued by 2,000. Buy patents 2,000. Stock in the books is valued at 10% more than the book value. 10% more than the book value. Stock यहाँ पे दिख रहा है 33,000. 33,000 इज अपियरिंग 10% मोर देन द बुक वैल्यू। तो बुक में जो वैल्यू है उसे 10% मोर में दिख रहा है। तो एक्चुअली कितने में दिखना चाहिए? इंटू 100, 30,000 में दिखना चाहिए। तो अभी दिख रहा है 33,000, तो जो 3,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको राइट अप कर दो टू स्टॉक। 33,000 इंटू 10/110। तो नाउ आपके रिवैल्यूएशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में। दिस इज डन। तो इसका हो जाने के बाद कैपिटल अकाउंट बना दो। कैपिटल अकाउंट में देखो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कैपिटल अकाउंट में कैसे करना है। और जो 10,000 गुडविल ला रहा है और बोल रहा है कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और कैपिटल का 1/5 कंबाइंड कैपिटल का 1/5 पे करेगा। Gopal was to bring in capital equal to 20% of the combined capital for Madan and Mohan. मदन मोहन का जो कैपिटल है उसका कैपिटल का 20% लेकर आएगा। 20% कैपिटल लेकर आएगा। दैट इज ऑल। 20% कैपिटल लेकर आएगा। आई विल एक्सप्लेन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय जनरल लीजर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल खाली मोहन को मिलेगा 1:0, क्योंकि मोहन अकेले दे रहा है तो सेपरेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। लिखा है कि मोहन अकेले 1/5 दे रहा है गोपाल को। तो इसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस डाल दिया, जनरल लेजर को बांट दिया और गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। तो इसको बैलेंस कर दो ए बी को। मदन मोहन को बैलेंस करके जो 2 बैलेंस शीट आया उसका 20% 1/5 लाएगा गोपाल। बाय बैंक अकाउंट गोपाल्स कैपिटल 23,200। तो बैंक बैलेंस था 2,000 और बैड डेट रिटर्न ऑफ रिकवर्ड 2,000 ऐड करो, गुडविल 10,000 लाया ऐड करो, और आप जो न्यू पार्टनर गोपाल ला रहे हैं 23,200, टोटल बैंक बैलेंस इतना होगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके डेटर लिखोगे, स्टॉक पेटेंट ये सारे जो रिवैल्यूड वैल्यू लिखोगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आज ही चीज लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 लिखोगे क्योंकि यहाँ पे प्रोविडेंट ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था ही नहीं, आज ही चीज लिखोगे। न्यू फार्म का बैलेंस लिख के टोटल करोगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप। This was capital adjustment part 2, and we have already finished this admission of a partner. In the next video, I will start with this retirement of a partner, and please keep on practicing. बिना देखे वीडियोज को आप खुद ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस करो। जब आपसे नहीं सॉल्व होगा तो यू कैन सी द डिफिकल्टीज क्या है क्या नहीं, और टाइम एंड अगेन बार बार अगर देखोगे
तो things will be better. And thank you, Team Educate.